श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये संवसावूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कौन से ग्रंथ पर चर्चा करनी है? इष्टोपदेश। रचयिता कौन है इसके? आचार्य पूज्यपाद। मैं उनके परिचय से ही प्रारंभ करने वाला था, लेकिन मेरा थोड़ा कार्य अभी पंडित मनीष जी ने कर दिया है, तो पूज्यपाद आचार्य के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद आचार्य ऐसे श्रेष्ठ आचार्य जिनके अब ये नाम पूज्यपाद आया, यही तो उनकी विशेषता बता रहा है। मूल नाम क्या है उनका? देवनंदी। और प्रसिद्ध नाम क्या हो गया? पूज्यपाद। क्यों हुआ? क्योंकि देवों ने भी उनके पाद पूजे थे, चरण पूजे थे, इसलिए वे पूज्यपाद हुए। कुछ विशेषताएं रही होगी ना, जिसके कारण से देवताओं ने भी उनकी पूजा की। दूसरा नाम क्या उन्हें दिया गया था? जिनेंद्र बुद्धि। जिनेंद्र बुद्धि मानो जिनेंद्र भगवान का उपदेश, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान का तत्व ज्ञान उनके पास में आया हो, ऐसे जिनेंद्र बुद्धि। ये परिचय आ रहा है क्या ऊपर? परिचय में क्या क्या आ रहा है आपके सामने? एक तो विक्रम संवत 5वीं के उत्तरार्ध से विक्रम संवत 6वीं के पूर्वार्ध, ये समय, ये ऐसा समय क्यों देते हैं? सीधा सीधा समय क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अपने आचार्य कोई भी स्वयं के बारे में कोई परिचय लिखते ही नहीं है। उनके परवर्ती आचार्यों ने जो उल्लेख किया, उसके आधार से ये शोधकर्ता उनका समय निकाल करके रखते हैं। कहाँ जन्म हुआ था? कर्नाटक के कोले नामक ग्राम में, ये कर्नाटक प्रांत में कोले नामक ग्राम में। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और उसके बाद भी जिन धर्म की इतनी आस्था हुई, जिसके अध्ययन की गहराई इतनी हुई, जिसके कारण उन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहा जाने लग गया। इसी से जैन धर्म के कितने दृढ़ श्रद्धानी थे, ख्याल में आता है। पिता का नाम श्री माधव भट्ट और माता का नाम श्रीमती श्रीदेवी उनके माता का नाम था। और उनके वैराग्य के प्रसंग की चर्चा भी की थी, है ना। सर्प के मुंह में मेंढक को देख करके इस जीवन की क्षण भंगुरता ख्याल में आई, और वे वैरागी होकर के चले गए। उनके जो नामों का उल्लेख आया है, ये श्रवण बेलगुला के शिलालेखों में, ये उनकी विशेषता के संदर्भ में, नामों के संदर्भ में ये श्लोक आया आपके सामने। बोलेंगे सभी? यो देवनंदी प्रथमाभिधानो बुद्ध्या महत्या सजिनेन्द्र बुद्धि श्री पूज्य पादो जनिदेवताभि यत् पूजितं पादयुगं यदीयम्। देवनंदी प्रथम अभिधानो, मूल नाम तो उनका देवनंदी है,
और बुद्धियां महत्या, महान बुद्धि के धारक हैं, इसलिए जिनेंद्र बुद्धि वो महान बुद्धि के धारक है। अभी उनके कर्तृत्व की चर्चा करेंगे। और श्री पूज्य पादो अजनि देवताभिर यत पूजितम पाद युगम यदीयम, जिनके पाद युगम देवताओं के द्वारा पूजित हुए, इसलिए पूज्य पादो अजनि, पूज्य पाद के नाम से जो जाने गए, और हम मूल नाम तो भूल गए और पूज्य पाद नाम ही अधिक हमें स्मरण में रहा। और क्या विशेषता थी? एक विशेषता की बात की थी ना कि विदेह क्षेत्र कुंद कुंद आचार्य तो एक बार गए, लेकिन आप आते जाते क्यों? क्योंकि उनको इस तरह से एक विशिष्ट रिद्धि प्राप्त थी और उस रिद्धि के कारण से वे आ जा सकते होंगे। उसका उल्लेख ही अगले श्लोक में किया है। कौन सा श्लोक है, कौन से लय में है? बसंतिल का। बसंतिल का बोलिए। श्री पूज्य पाद मुनिर प्रतिमोस धरधि जियाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्रा यत्पाद धोत जल संस्पर्श प्रभावात् कालाय संकिल तदा कनकी चकार। एक अप्रतिम औषधि रिद्धि उन्हें विशेष प्रकार की थी। श्री पूज्य पाद मुनि अप्रतिम औषधि जियात, जियात तो वो जयवंत वर्तो इस अर्थ में जियात कह दिया। और विदेह जिन दर्शन पूत गात्रहा, विदेह में स्थित जो जिनेंद्र भगवान, सीमंद्र भगवान, और उनके दर्शन से जिनके गात्र अर्थात अवयव शरीर पवित्र हुए हो, ऐसे पूज्यपाद। और एक विशेषता दी, यत पाद धौत जल संस्पर्श प्रभावात, अरे उनके चरणों के धुले हुए जल का स्पर्श हो तो उसके प्रभाव से कालायसम किल तदा कण की चकार, कालायसम माने लोहा, लोहा जो है सोना बन जाता था। ऐसे रिद्धि करने के लिए कुछ रिद्धियाँ चमत्कार कुछ किया होगा ना उन्होंने। क्या किया होगा? तप किया होगा, कुछ विशेष क्या किया होगा? अरे ये अपनी आत्म साधना में लगते हैं और उस आत्म साधना के बल पर सहज ही इतनी विशुद्धियाँ हो जाती है, इसके कारण ये रिद्धियाँ सहज उन्हें प्रकट होती है। और इन रिद्धियों पर कहाँ उनका ध्यान रहता है? वे तो अपनी साधना में लगते हैं, स्वपर कल्याण में लगे रहते हैं, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण में लगे रहते हैं। हम कितने आचार्यों को याद करते हैं? जिन आचार्यों से हमें शास्त्र प्राप्त हुए उन आचार्यों को याद करते हैं। बाकी और कितने आचार्य हुए होंगे, कितने मुनि हुए होंगे, लेकिन वे मुनिराज अपनी आत्म साधना में लगे, अपना कल्याण किया, तो उनका स्मरण हम करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका स्मरण करते हैं? कहाँ करते हैं? उनको याद करते हैं। कहाँ करते हैं याद अपन उनको? नमो लोए सव साहूणम, ऐसा कह कर के निरंतर ही सभी को ही स्मरण करते हैं। और जिनके माध्यम से हमें जिनवाणी मिली, ऐसे उन्हें विशेष रूप से स्मरण करते हैं। आपके कर्तृत्व में, वह कर्तृत्व से ही उनकी विशेषता हमें ख्याल में आती है। एक टीका ग्रंथ और बाकी सभी स्वतंत्र ग्रंथ है, और उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से इन 3 ग्रंथों के कारण से है। सबसे पहले तो टीका ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि, ये भी उनकी विशेषता बताता है। कौन से ग्रंथ की टीका है यह? तत्वार्थ सूत्र की। तो मूल ग्रंथ कौन सा? तत्वार्थ सूत्र। ये ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ कौन सा है? समय सार है ना, समय सार।
समय सार की गाथाएं कितनी? 415। तो 415 गाथाएं होती तो इतना बड़ा ग्रंथ होता नहीं? होता ना। तो इतना बड़ा ग्रंथ कैसे हो गया? टीका सहित है तब ये इतना बड़ा ग्रंथ हुआ है। कौन सी टीका है? आत्मख्याति। तो आत्मख्याति टीका है तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? आत्मख्याति। लेकिन समय सार माने आचार्य कुंद देव और समय सार जो मूल ग्रंथ है इतना मुख्य रहा कि नाम समय सार ही रहा, परंतु आचार्य पूज्यपाद देव ने जो तत्वार सूत्र की टीका लिखी वह इतनी प्रसिद्ध हुई कि तत्वार सूत्र नाम गौण हो गया और टीका का सर्वार सिद्धि नाम ही मुख्य रहा। और उसमें भी ये विशेषता सर्वार सिद्धि की, उसमें जो लक्षण दिए गए हैं और जिसके कारण से आपकी विशेषता जो कही जाती है, धनंजय कवि ने लिखा ना, कौन सा श्लोक है? प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम। ये तीन चीज़ें अपूर्व है जिसमें अकलंक देव का न्याय, प्रमाण और पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखे हुए लक्षण। याद करना, मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? वो मति ज्ञान का लक्षण दिया, वो मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाले उस ज्ञान को मति ज्ञान नहीं कहा अकेला। वीर्यांतराय क्षयोपशमाद जातम, वह वीर्यांतराय का क्षयोपशम उसके साथ में है, तो अकेले ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से नहीं हो रहा है, वो तत्संबंधी वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी उसके साथ में है, तब उसकी समग्रता बन रही है। इस तरह के लक्षण उन्होंने बनाए हैं। और स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में आपके समाधि तंत्र, जिसको अभी मनीष जी याद कर रहे थे, इष्टोपदेश, जिस पर अभी अपन चर्चा करेंगे, इसके अलावा दश भक्ति, जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र न्यास, शब्दावतार न्यास, ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि का व्याकरण जो है, आप कौमुदी कहते हो शायद, है ना, वह अष्टाध्यायी वही कहलाती। वो व्याकरण, वह उस पर उन्होंने शब्दावतार न्यास लिखा। शांत्याष्टक, शांत्याष्टक जो लिखा हुआ है, इसके संदर्भ में ऐसी भी चर्चा आती है, एक बार उनके आँखों की रोशनी चली गई थी, तो आँखों की रोशनी चली गई तो वे भगवान की भक्ति करने लगे, और भगवान की भक्ति करते हुए जो 8 छंद लिखे, ये शांत्याष्टक लिखा, और कहते ये लिखा और उनकी रोशनी वापस आ गई। ऐसे भी किंवदंती इसके संदर्भ में है। सार संग्रह और एक चिकित्सा शास्त्र भी आपने लिखा है, वैद्यकीय आयुर्वेद संबंधी शास्त्र भी आपने लिखा, लेकिन इसके संदर्भ में स्पष्ट नहीं, इसलिए विवादित लिखा उसे। वह शांत्याष्टक के संदर्भ में भी ये किंवदंतियाँ चलती है। और जैनाभिषेक भी आपने लिखा, लेकिन आपके ये 3 विशेष प्रसिद्ध है, सर्वार सिद्धि, समाधि तंत्र और इष्टोपदेश प्रचलित भी है। चूँकि जो दूसरा व्याकरण लोक में प्रसिद्ध हुआ, इसलिए ये व्याकरण थोड़ा गौण हुआ, लेकिन अपने आचार्य जैनेन्द्र व्याकरण का ही प्रयोग करते हैं। न्याय दीपिका में एक नमूना आपने देखा होगा ना, कहाँ पर देखा? प्रमाण के लक्षण में। प्रमाण का जो लक्षण है वह प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम करना चाहिए। क्यों और कैसे बनेगा वह यहाँ पर कर्णाधारे चाणट, ये जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्र के अनुसार अणट प्रत्यय हुआ है, इसलिए ये करण साधन वाला प्रमाण है। इस तरह जैनेन्द्र व्याकरण को याद किया गया। हम ऐसा कह सकते हैं
कि पूज्यपाद आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे ना, वो हमारे मन, वचन और काय, तीन स्थितियां हैं, तीनों की शुद्धि के लिए। काय की शुद्धि, यदि वह चिकित्सा शास्त्र वास्तव में आयुर्वेद का शास्त्र है तो काया की शुद्धि के लिए, और वचन व्याकरण संबंधी, जिसमें जैनेन्द्र व्याकरण भी है, जैनेन्द्र न्यास, शब्दावतार न्यास, ये सभी व्याकरण संबंधी हैं। और मन की पवित्रता के लिए इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार्थ सिद्धि, इन ग्रंथों की रचना की। ऐसा हम कह सकते हैं कि मन, वचन, काय की शुद्धि के लिए आपने जगत के जीवों की शुद्धि के लिए इन शास्त्रों की रचना की। ऐसे पूज्यपाद आचार्य, आचार्य कुंद कुंद देव, जो जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य है, उन्हीं कुंद कुंद देव के अध्यात्म की ही चर्चा आपने इन ग्रंथों में की है, खास करके इष्टोपदेश और समाधि तंत्र इन ग्रंथों में की है। तो कुंद कुंद आचार्य के ही ग्रंथ, वही विषय, तो उन्हीं विषयों को लिखा, तो क्यों लिखा होगा? प्रमेय रत्नमाला पढ़ते हैं ना हमारे विद्यार्थी, प्रमेय रत्नमाला पाठ्यक्रम में है ना। प्रमेय रत्नमाला किसने लिखी है? लघु अनंत वीर्य। वो लघु अनंत वीर्य, वो प्रमेय रत्नमाला लिखते हुए एक बात लिखते हैं, वो प्रमेय रत्नमाला लिखी उसके पहले प्रभाचंद्र आचार्य ने वो प्रमेय रत्नमाला कौन से ग्रंथ पर टीका लिखी है? परीक्षामुख ग्रंथ पर टीका लिखी। तो उससे पहले प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत, बहुत दार्शनिक प्रमेय कमल मार्तंड नाम की टीका लिखी। और फिर भी लघु अनंत वीर्य प्रमेय रत्नमाला टीका लिख रहे हैं, और वो अपने नाम के साथ लघु अनंत वीर्य लिखते हैं। तो अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए वहाँ एक उन्होंने श्लोक लिखा, प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती मादृशा कणुगण्यन्ते ज्योतिरिंगण सन्निभा। प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती, प्रभाचंद्र आचार्य हैं, और उनके वचन रूपी चंद्रिका, चंद्रमा का प्रकाश जब फैल रहा है, तो हम तो उनके सामने ज्योतिरिंगन सन्निभा, माने हम तो जुगनू की तरह है। कहाँ चंद्रमा का प्रकाश और कहाँ हम जुगनू जैसे अल्प प्रकाश वाले। कौनु गण्यन्ते, हमारी गिनती कहाँ है। ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य जैसे अध्यात्म के समर्थ आचार्य, जिन्हें मंगलाचरण में हम याद करते हैं, और उनके सामने पुनः ऐसे अध्यात्म ग्रंथों की रचना करें, उसी विषय को रखे, तो हमारी क्या गिनती है। मादृशा कनु गण्यन्ते ज्योतिरिंगन सन्निभा। तो फिर क्यों लिख रहे हैं? तो समझ लीजिए, जो बात लघु अनंत वीर्य वहाँ कह रहे हैं, वही बात यहाँ भी लागू होती है। तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरम सताम चेतो हरम भृतम यद्वद नद्या नव घटे जलम। अभी पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ लिया? मुझे लग रहा था कि मैं बोलूँगा तो बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं रहे, इसका मतलब अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है। अभी प्रमेय रत्नमाला शुरू नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरम सताम। वचन वही है। कुंद कुंद आचार्य ने जिस अध्यात्म का निरूपण किया है, जो शुद्धात्मा की चर्चा की है, बात वही है, लेकिन अपूर्व रचना रुचिरम सताम। सज्जनों के लिए यदि कोई नई रचना, अपूर्व नई रचना में उसे रचित कर दिया जाए, नए शब्दों में, नए शास्त्र में यदि लिखा जाए, तो रुचिकर होता है। कैसे? क्या उदाहरण दिया?
चेतोहरम व्रतम यद्वद नद्या नव घटे जलम। पानी वही है, लेकिन नए घड़े में भर दिया जाए तो उसका स्वाद कुछ अलग आता है। पानी वही, तो नए घड़े में भरने से क्या हो गया? अब घड़े का पानी जिन्होंने पिया होगा उनको मालूम होगा, अब तो सब फ्रिज के पीने वाले हो गए हैं। तो घड़े का पानी पीते तो ख्याल में आता, वो नए घड़े में भरा हुआ पानी पिया जाए तो ठंडा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ तो मिट्टी की एक सौंधी खुशबू उसके साथ में आती है, तो ये अलग मन को आह्लादित करती है। ऐसा ही कह रहे हैं, वह वचन, वह अध्यात्म की चर्चा वही है, लेकिन एक नए ग्रंथ में रच दिया जाए तो वह और रुचिकर हो सकती है। इसलिए उन्होंने समाधि तंत्र, इष्टोपदेश जैसे ये आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। समाधि तंत्र की चर्चा अभी हो रही थी, हम इष्टोपदेश की चर्चा करेंगे। जब समाधि शतक, समाधि तंत्र में अध्यात्म की चर्चा हो गई, आ गई, फिर इष्टोपदेश भी क्यों लिखा होगा? समाधि तंत्र, उसका दूसरा नाम क्या है मालूम है? समाधि तंत्र का समाधि शतक। समाधि तंत्र के साथ समाधि शतक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समाधि शतक? क्योंकि 100 से अधिक, 108 शायद 105 श्लोक उसमें है, तो समाधि तंत्र, समाधि शतक। अब 105 श्लोक लिखे, तब पुनः पूज्यपाद आचार्य को लगा होगा कि ये संसारी जीव, इनके पास इतनी फुर्सत कहाँ है, इतना समय कहाँ है, और थोड़ा संक्षिप्त कर दिया जाए। इसलिए और संक्षिप्त करते हुए इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा। कितने श्लोकों में? मात्र 50 श्लोकों में। 51 वाला तो अंतिम उपसंहार वाला श्लोक होता है। 51 श्लोकों में और संक्षिप्त कर दिया। तो संक्षिप्त कर दिया तो फिर विषय छूट गया होगा ना? छूटा नहीं है। वो परीक्षा मुख के सूत्रों के लिए ही लघु अनंत वीर लिखते हैं। ये भले ही छोटे छोटे सूत्र, छोटा ग्रंथ, ये छोटा भले ही है, लेकिन उसके लिए कहते हैं, शायद शब्दतः शब्द दिया, शब्दतः लघु अर्थतः महान। शब्दों से छोटा है, लेकिन अर्थ वही महान उसमें भरा हुआ है। तो वही अध्यात्म की चर्चा इस इष्टोपदेश ग्रंथ में है। कुंद कुंद आदि आचार्यों के माध्यम से जो जैन अध्यात्म की चर्चा आ रही है, उसी चर्चा को सरल भाषा में पूज्यपाद आचार्य ने इस ग्रंथ में लिखने का प्रयास किया है। उसकी चर्चा अपन करेंगे। ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। इष्ट उपदेश। इष्ट क्या है? इष्ट किसे कहते हैं? क्या इष्ट है? क्या इष्ट है? एक ही इष्ट है सबके लिए। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। यही सारे जगत को इष्ट है। वही टोडरमल जी कहते हैं, सबका प्रयोजन एक है, सुख हो और दुख न हो, यही एकमात्र प्रयोजन है। इस इष्ट की प्राप्ति जिससे हो, ऐसा उपदेश जिसमें दिया गया हो, वह इष्ट उपदेश है। क्या इष्ट है? सुख हो दुख न हो। तो हम दुखी क्यों है और सुखी कैसे हो सकते? दुख न हो और सुख हो, इस प्रयोजन की सिद्धि वास्तव में किससे हो सकती है? हम क्यों दुखी हैं और कैसे सुखी हो सकते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया, तीजा कुलवंती नारी, चौथा पुत्र। ये आप लोगों के क्या काम का है? आप तो ये कहो ना भाई, सबसे पहले तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा
घर में हो न हो, जेब में आपकी माया हो, और फिर अब वो पढ़ाई में अच्छे नंबर आवे, नाम होवे, वो जो जो आप जिसकी भी कल्पना करते हो, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे ना, हमारा दुख दूर हो जाएगा ना, इससे सुखी हो जाएंगे। अरे वास्तव में दुख मात्र अज्ञान और कषाय के कारण है। यदि हम दुखी है तो अज्ञान और कषाय के कारण से हैं, और यदि सुखी हो सकते हैं तो उस अज्ञान और कषाय का अभाव करके ही सुखी हो सकते हैं। जिसे टोडरमल जी कहते हैं वीतराग विज्ञान, अज्ञान के विरुद्ध विज्ञान और कषाय के विरुद्ध वीतरागता। तो वीतराग चूंकि अज्ञान और कषाय से दुख है, हमारा अनिष्ट और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। हमारा अनिष्ट यदि हो रहा है तो एकमात्र अज्ञान या कषाय से, उसके अलावा और कोई अनिष्ट नहीं होता है हमारा। जुआ खेलते हैं और सारा अपना गंवा बैठते हैं, कौन उसमें अनिष्ट करता है? ये जुए ने किया, तो जुआ खेला आपने तो सारा गंवा दिया, तो किसने अनिष्ट किया? किसने किया? क्योंकि आपको लग रहा था कि जुआ खेलने से और अधिक कमाई होगी। अब वो जुआ थोड़ा दूसरे रूपों में आ गया, शेयर मार्केट में लगा देंगे तो और बढ़ता जाएगा, और जो जो जहाँ भी लगता हो ऐसा सोच करके लगा दिया गया हो, ऐसा करे। अब वहाँ जो लगा रहे हैं उससे होगा ऐसा माना, ये अज्ञान। और दूसरा क्यों लगाया? लोभ में आकर के लगाया। तो हमारी हानि उस जुए ने नहीं की है, मार्केट ने नहीं की है, हमारा अज्ञान, हमारी लोभ कषाय है, और उसने हमारी हानि की है। एक अभक्ष आता है अपने यहाँ, अनिष्ट कारक, हानिकारक अभक्ष। क्यों अभक्ष है? क्यों अभक्ष? क्या अभक्ष है उसमें? न तो कोई जीवों की हिंसा हो रही हो, घातपूर्व बिल्कुल शुद्ध हो, लेकिन अनिष्ट कारक क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, और स्वास्थ्य के लिए घातक है तो अभक्ष है। अब जो स्वास्थ्य के लिए घातक है उस चीज का फिर भी हम सेवन करें तो कौन हानि कर रहा है? वो जो डायबिटीज है और शक्कर खावे, मीठा खाएं, तो मीठे ने हानि की या हमारे लोभ कषाय ने हानि की हमारी? हम लोभ के कषाय में आकर के उसमें गए, वो हमारे लिए इष्ट लग रहा था। तो वास्तव में अज्ञान और कषाय दुख के कारण है, और अज्ञान और कषाय से विपरीत वीतराग विज्ञानता ये सुख का कारण है। इसलिए वीतराग विज्ञान हमारे लिए इष्ट है, और उस वीतराग विज्ञानता का उपदेश जहाँ दिया जा रहा हो वह वास्तव में इष्टोपदेश है। दूसरा अर्थ इष्ट का उपदेश, वह इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश। मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में क्या करते हैं? मंगलाचरण में क्या करते हैं? यही बोलते हैं ना अपन, मंगलाचरण में इष्ट देव का स्मरण किया जाता है। इष्ट देव, कौन इष्ट देव है जिनका मंगलाचरण में स्मरण करे? कौन इष्ट देव है? हर एक के इष्ट देव अलग अलग है। पहलवानों के इष्ट देव कौन है? हाँ जी, कौन? हनुमान जी। और एक नाम बोलते हैं उनको, क्या? बजरंग बली। हाँ, बजरंग बली। क्यों इष्ट देव है उनके वे? क्योंकि उन्हें बल पहलवान बनना है ना, तो पहलवानी इष्ट है, इसलिए जो बलवान है वे उनके इष्ट देव है। तो क्या चाहिए? ऐसे लगा लो,
कौन किसके क्या क्या इष्ट है। हमने सुना है कि कहीं कहीं अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बनाए हैं और उनकी मूर्ति बना करके विराजमान की है। किसने की होगी और क्यों की होगी? किसने की होगी? जो जिसको अभिनय इष्ट है, उस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसके वो इष्ट देव हैं। आपका कौन इष्ट है वह आपके कमरे में जाकर के पता चल सकता है। अब यहाँ तो आपके छात्रावास के, और वह भी जैन छात्रावास के, इसलिए आप अपने अपने मर्जी से कदाचित चित्र नहीं लगा पाते हो, लेकिन आपका खुद का कमरा हो, वहाँ खड़े होकर के एक निगाह डाले तो ये आपकी रुचि का पता चल जाएगा। अब तो सब बदलते जाएंगे। हम हमारे ज़माने से कहते तो सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा होगा, अब तो सभी रिटायर हो गए ना। अब वो क्रिकेटर का फोटो लगा होगा तो आपकी रुचि कहाँ है? यदि एक्टर का फोटो लगा होगा तो आपकी रुचि कहाँ है? और यदि जो राष्ट्रपति थे ना, कौन था जी? APJ अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों की फोटो लगी होगी तो फिर आपकी रुचि कहाँ है? तो रुचि का पता चलता है ना। अरे हमें इष्ट क्या है? जो हमारा इष्ट है वो हमें, वो इष्ट जो हम चाहते हैं उसके अनुसार उस क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्टता पर पहुंच गए वे इष्ट है। अभी हमें क्या चाहिए? हमें क्या इष्ट है? सुखी होना। और दुखी है अज्ञान और कषाय के कारण, इसलिए उसके अभाव में वीतराग विज्ञान से सुखी हो सकते हैं, वो इष्ट है। तो अब हमारे इष्ट देव कौन होना चाहिए? जो वीतराग विज्ञानी है, जो पूर्ण वीतराग विज्ञानी है, अर्थात वीतरागी और सर्वज्ञ है, वे ही वास्तव में हमारे इष्ट हैं और होना चाहिए। वे हमारे इष्ट देव हैं। बहुत से ये कहते हैं हम साल में एक बार महावीर जी जरूर जाते हैं, हम साल में एक बार पदमपुरा जरूर जाते हैं, तिजारा जी जरूर जाते हैं। अब ये तो हमारे आसपास के, इसलिए हमें पता है, और जिनके आसपास के होंगे उनको पता होगा, वे वहाँ जरूर जाते हैं। और क्यों जाते हैं? ये हमारे इष्ट देव हैं। तो आपके इष्ट है ना, तो कौन है? महावीर जी इष्ट है। तो भगवान महावीर इष्ट है तो आपके नगर में भी तो होंगे ना भगवान महावीर, तो वे भी तो इष्ट होना चाहिए ना। कि नहीं, महावीर जी इष्ट है। क्यों इष्ट है महावीर जी के? महावीर जी क्यों? गुड़ाचंद जी वाले तुम्हारे नज़दीक है ना। क्यों इष्ट है मालूम है? अरे क्या नहीं देते हैं, सब देते हैं। हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और क्या करते मालूम है वहाँ? उल्टा साथियाँ। अरे तुम मालूम है, लगा के आए हो क्या तुम? नहीं, उल्टा साथियाँ बना के आते हैं और फिर पूरा हो जाता है तो फिर सीधा साथियाँ बनाने जाते हैं। थोड़ा एक बार गिनती करके तो आना, उल्टे साथियाँ कितने हैं और सीधे कितने हैं, और उल्टे साथियों के सीधे कितने हो गए, और हो गए कि नहीं हो गए। क्या मांगने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? वो महावीर जी क्षेत्र में उस मंदिर में जाए ना, उस मंदिर में प्रवेश करते समय उसके प्रवेश द्वार पर एक श्लोक लिखा हुआ है। बहुत मार्मिक श्लोक है, पहले भी मैंने सुनाया है। और जिसके लिए महावीर जी के चरणों में जा रहे हो, वो उस श्लोक से पहले ही बता रहे हैं तुम क्या मान करके आ रहे हो और ये वास्तविक स्थिति क्या है। यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीरो दिगंबराः।
तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानंदो ध्रुवादरा। आदिनाथ की बात नहीं कर रहे, महावीर की बात कर रहे हैं। क्या लिखा वहाँ? यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीरो दिगंबरा तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानंदो ध्रुवादरा। स्याद्वाद सिद्धांत, दूसरा वीर और दिगंबर, तीन शब्द कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? स्याद्वाद सिद्धांत अर्थात जिनवाणी शास्त्र, वीर अर्थात भगवान महावीर देव, और दिगंबर अर्थात दिगंबर गुरु। ऐसे जो ये देव शास्त्र गुरु है अर्थात वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र और वीतरागी गुरु जहाँ है, तत्र श्री माने लक्ष्मी, वृद्धि, विभूति और विजय जो कुछ भी है, और वहाँ जाकर के जो पूज्यत्व और आनंद मिलने वाला है, ध्रुवादरा ध्रुवानंदो ध्रुवादरा, ध्रुव आनंद, उस उनके माध्यम से जो आनंद और आदर मिलेगा वो निश्चित रूप से ध्रुव है, निरंतर रहने वाला है, और उसकी प्राप्ति के लिए तो जाते नहीं हैं और बाकी की प्राप्ति के लिए जाते हैं। उसे हमने इष्ट मान रखा इसलिए उसके लिए जाते हैं, वो गलत है। वीतराग विज्ञानता से वे हमारे इष्ट है और उनके द्वारा दिया गया उपदेश ही इष्टोपदेश है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही यहाँ पर है, इसलिए इष्टोपदेश है। मैंने पहले भी पूछा था आपको, इष्टोपदेश ग्रंथ कौन सा है? कौन सा इष्टोपदेश ग्रंथ है? क्यों? क्योंकि वो वीतराग विज्ञानता का उपदेश देने वाले वही हमारे लिए इष्ट है, या वीतराग विज्ञानी सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही है इष्ट उपदेश, और इष्ट का उपदेश है सभी शास्त्रों में, इसलिए सारे ही इष्टोपदेश है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ को इष्टोपदेश नाम दिया है। आज मात्र अपन मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं और हम चर्चा करेंगे। दो बातें कही ना, अज्ञान और कषाय हमारे दुख के कारण है, तो अज्ञान और कषाय कैसे दूर हो इसका उपदेश इष्ट उपदेश है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कार्य किया है। मोह कषाय हमारी दूर कैसे हो, अज्ञान हमारा दूर कैसे हो, और वीतराग विज्ञानता हमारे में कैसे प्रकट हो। और इसके लिए वह भेद विज्ञान की चर्चा, भेद विज्ञान करना है तो बाह्य संयोगों से पहले भेद विज्ञान, संयोगों के बाद जो कुटुंब परिवार है उनसे भेद विज्ञान, और नज़दीक आने के बाद में काया इस शरीर से भेद विज्ञान, और अंदर जाने पर मोह राग द्वेष इससे भेद विज्ञान। और इस भेद विज्ञान के बाद जो हमारा चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की महिमा, वो हमारा आत्म तत्व कैसा है, फिर उस आत्म तत्व को हम कैसे प्राप्त करें, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का उपाय क्या, और सबसे अंत में उस आत्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उन सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की क्या स्थिति है, कैसे हैं, कैसा वो आनंद उठा रहे हैं, इन सब की चर्चा इस ग्रंथ में है। इनसे संबंधित तो आगे पीछे हैं, इसलिए सीधा क्रम से न करते हुए इसी क्रम से पहले संयोग, फिर स्त्री कुटुंब परिवार, फिर शरीर, फिर मोह राग द्वेष, ऐसा क्रम से भेद विज्ञान करते हुए उनसे संबंधित श्लोकों की चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन मंगलाचरण का श्लोक पढ़ते हैं। बोलिए। स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कत्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सुबह से शाम तक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन
सबका प्रयोजन एक ही है। वैसे अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। मैं अंग्रेजी में इसलिए कहा कि वो शब्द अलग अलग है वहाँ, नहीं तो अपने यहाँ तो सुबह का नाश्ता तो हो गया, फिर उसके बाद में सुबह का भोजन और फिर शाम का भोजन, तो भोजन ही है, वहाँ कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अब वो डिनर तो अपने लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए सायंकाल का भोजन अपना तो। और दूसरा बीच में फिर टी, अकेले टी से थोड़ी काम चलेगा, क्या होना चाहिए, हाई टी, अकेला टी से कैसे चलेगा। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है, इन सब का उद्देश्य क्या है। ब्रेकफास्ट क्यों करते हो, सुबह का नाश्ता क्यों करते हो, भूख लगी, रात्रि से हमने कुछ नहीं लिया था, भूख लग रही थी तो लिया, लेकिन थोड़ा लिया था, फिर उसके बाद में भोजन किया, फिर सायंकाल को भूख लगी फिर भोजन किया। पहले नाश्ता करे, भोजन करे। वैसे सुबह का भोजन और सायंकाल का भोजन, इसके बीच में भी वो बुंदेलखंड में चलता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, नहीं अंथो तो भोजन ही हो गया ना शाम का, हाँ जी, अरे दोपहरी, वो दोपहरी भी कहलाती, दोपहर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले ले तो दोपहरी भी चलती है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है, इन सब का उद्देश्य है भूख मिटाना। इसलिए मैं ये कह करके ये कहना चाहता हूँ, आप जितनी कक्षाएं पढ़ो, प्रवचन सुनो, लेकिन उसके साथ पूजा और भक्ति भी करो। इन सब का उद्देश्य भी हमारा तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है। वो बाहर का पेट भरना है, यहाँ तत्व ज्ञान से हमें ज्ञान अज्ञान दूर करते हुए ज्ञान से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो अभी अलग अलग विषयों के माध्यम से उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ मंगलाचरण में संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, परमात्मने नमोस्तु, ये परमात्मा को नमोस्तु करना चाहिए। नमोस्तु किनको किया जाता है, इच्छामि, वंदामि, नमोस्तु, मालूम है ना। इच्छामि किनको बोला जाता है, चुल्लक जी को, और वंदामि माता जी को, और नमोस्तु मुनिराज को। फिर यहाँ तो परमात्मा को नमोस्तु कह रहे हैं, तो ठीक नहीं ना। तो परमात्मा को नमोस्तु कह रहे तो अपमान हो गया क्या। अरे नमोस्तु माने नमः अस्तु, नमस्कार हो, तो परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे है परमात्मा, संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान रूप है। और चूंकि परमात्मा है, ये अपन टीका इतनी विस्तार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन टीका में पंडित आशाधर जी की टीका है, वे कह रहे वे परमात्मा और हम आत्मा, हम आत्मा है और वे परमात्मा है। तो हम आत्मा उन परमात्मा को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। अभी इष्ट की बात करते हुए इष्ट देव की जैसी बात कर रहा था ना, वैसे उन्होंने लिखा, यो यद गुण लब्ध्यर्थी स तम वंद्यमानः दृष्टः। जैसे वंदे तद गुण लब्धे कहा ना, उसी तरह का भाव लेते हुए जो जिन गुणों की प्राप्ति का इच्छुक होता है वो उसे नमन करता हुआ दिखाई देता है। तो हम भी परमात्मा बनना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा को नमन कर रहे हैं। कुशाग्र प्रारंभ यहाँ से हमने किया था कि हम दुखी है अज्ञान और कषाय के कारण से, और सुखी कैसे होंगे, वीतराग विज्ञान से। इसका मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता ये हमारे सुख का कारण है। इसलिए हमारी इस प्राप्ति, ये प्राप्ति हमारी अपेक्षा है, इन गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं,
तो जिन्होंने ये प्राप्त किया है उन्हें हम नमन करेंगे। तो इसलिए परमात्मने नमः, संज्ञान रूपाय परमात्मने नमोस्तु, उन्हें नमस्कार हो। दूसरा, परमात्मा का अर्थ किया आत्मा, और परम माने उत्कृष्ट। तो हम आत्मा है और परमात्मा है, तो क्या उत्कृष्टता है? उन्होंने जो ये विशिष्ट गुण प्राप्त किए हैं, वे विशिष्ट गुण उनके अप्रतिहत है। अप्रतिहत माने अब कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है, अनंत माने एक तरह से अनंत चतुष्टय उन्होंने प्रकट कर लिए हैं, जो फिर कभी नष्ट नहीं होंगे। इसलिए वे परम हैं, हमसे उत्कृष्ट है, और हम जो भी प्राप्त करते वो हमारे पास रहता ही नहीं है, चला जाता है। ऐसे वे परमात्मा संज्ञान रूपाय, उन्हें हमारा नमन हो। और ऐसी दशा उन्होंने कैसे प्राप्त की? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा, समस्त कर्मों के अभाव होने पर स्वयमेव जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ परमात्माओं को इसके कारण स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तो वीतरागता और सर्वज्ञता या अनंत चतुष्टय हमारा स्वभाव है। और उस स्वभाव की प्राप्ति जिन्हें हुई, किससे? कृष्ण कर्मणा अभावे, समस्त कर्मों का अभाव होने पर। कर्मों का अभाव कैसे किया? स्वयं स्वयं किया। स्वयं किया का मतलब इसमें दूसरे की किसी की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ दूसरे की सहायता ली, दूसरे का सहारा लिया, वहाँ पराधीनता आई, और पराधीनता आई वहाँ बंधन में ही पड़ने की बात है। तो किया क्या? स्वयं, अर्थात स्वयं स्वयं का लक्ष्य किया, स्वयं का आश्रय किया, और स्वयं के आश्रय से स्वभाव की प्राप्ति की, और स्वभाव की प्राप्ति की तो कर्मों का अभाव हुआ। कर्मों का अभाव करने के लिए कुछ नहीं किया है। अरहंत दशा, अरहंत भगवान का स्वरूप बताते हुए टोडरमल जी क्या लिखते हैं? अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या दिया टोडरमल जी ने? जो गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा चार घाटी अनंत चतुष्टय रूप। अब लगा कि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, प्रमेय रत्नमाला पूछ रहा था तो बोल ही नहीं रहे थे। वहाँ मुझे ये कहना है, कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, लेकिन कर्मों का क्षय कैसे किया? निज स्वभाव साधन द्वारा। कर्मों का क्षय करने के लिए किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया है, निज स्वभाव साधन द्वारा अपने स्वभाव की साधना की है, उससे घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है। स्वयं स्वभावाप्ति, ये स्वयं शब्द से उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे स्वयं निज स्वभाव की साधना के द्वारा कृष्ण कर्मण अभावे, और कृष्ण कर्मण में भी यदि सिद्ध भगवान लेना है तो 8 ही कर्मों का अभाव किया, और 8 ही कर्मों का अभाव हुआ है तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, उन सभी कर्मों का अभाव किया। और जब उनका अभाव हुआ तो जो सहज स्वभाव है वह प्रकट हुआ। ऐसा स्वभाव जिन्हें प्रकट हुआ है, उन परमात्मा को नमन करते हुए यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ आगे लिखने जा रहे हैं। ऐसे स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई और हमें भी कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है, इसकी चर्चा इस पूरे ग्रंथ में है। क्रमशः अपन इस पर आगे चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी